नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरजीत एसपीएस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की। इंग्लिश में मॉडल्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्थान है और हम बात करें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी मॉडल्स का अपना ही एक महत्व है। ठीक है, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी कमीशन हो, जेबीटी कमीशन हो, या मोस्टली जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे इंग्लिश जो है वो आती है, इंग्लिश का जो ग्रामर आता है, वहाँ पे मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉडल होता क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉडल एग्जैक्टली होते क्या हैं। मॉडल्स होते क्या हैं इसको समझते हैं सबसे पहले। मॉडल्स, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे MOD, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है मॉडल्स जो हैं आपके, वो आपके मूड के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि आपका मूड कैसा है, आप मतलब क्या बात कहना चाहते हैं। जो बेसिकली मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मूड मतलब कि आपका दिल क्या बोल रहा है, आप दिल की बात क्या है, आपके मन की बात क्या है। आपके मन की बात को कहना, उसमें सजेशन हो सकता है, परमिशन हो सकता है, या ऑर्डर हो सकता है, जो भी आपका मन करे। वो सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो आपका एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं आगे जाके, वो हमारे मॉडल्स में आते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से मॉडल का मीनिंग हुआ आपके मूड पे, जिसमें कि आप दिल की बात कह सकते हैं, मन की बात कह सकते हैं। तो मन की बात क्या, उसमें आप क्या बोलते हो, किसी को ऑर्डर करते हो, सजेशन देते हो, या जो भी आप कहते हो, सारी सारी चीज़ें, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मॉडल्स में आते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कैन मॉडल को, कि कैन मॉडल हमें क्या बताता है, किस तरह से हम कैन मॉडल को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए कैन मॉडल को समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख लें तो कैन हमें बताता है कि यदि किसी के पास कोई पावर है, एबिलिटी है या कैपेसिटी है, तो इन सभी चीज़ों को जो एक्सप्रेस करने के लिए आप जो भी एक तरह से मॉडल यूज़ करोगे, वो मॉडल कौन सा होगा, हमारा कैन। ठीक है, तो कैन सबसे पहले, अगर कैन के बारे में अगर कहीं पे भी आपको कोई सेंटेंस या कोई फीलिंग द ब्लैंक्स अगर आपसे पूछा जाता है और वहाँ पे आपको लगता है कि कोई एबिलिटी या कोई आपकी कैपेसिटी जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है सेंटेंस, तो आप ज़रूर कैन को इस्तेमाल करेंगे वहाँ। ठीक है, तो कैन देखो होता क्या है। कैन सबसे पहले आपकी जो एक पावर है उसको भी आप वो बताता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इसमें एग्जांपल दिया गया है, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एबिलिटी को जो है वो बताया जा रहा है कि आप जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ बताया गया है आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। उसके बाद थर्ड जो है आपका, इसमें बताया गया है कि यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, दोनों हमारा जो एग्जांपल है इसमें जो है वो आपकी एबिलिटी और जो आपकी एक तरह से पोटेंशियल है उसके बारे में कहा जा रहा है कि आप जो है वो नदी में तैर भी सकते हैं और आप जो है इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पहले में, जो पहला हमारा एग्जाम्पल है, तो इसमें बताया गया है कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। यहाँ पे किसकी बात की गई है, हिंदी में बता दूं तो हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि वह बॉक्स को उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, पावर की। ठीक है, पावर की बात जो है यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंसेस में पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो और इन सभी को अच्छे से एक्सप्रेस किया जा रहा हो, तो वहाँ पे आपने किसके साथ जाना है, कैन के साथ। ठीक है, तो कैन मॉडल जो है वो वहाँ पे यूज होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से एस्पेक्ट बनता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। इसमें कई बार कन्फ्यूजन सी रहती है कि मे का यूज़ करना चाहिए या फिर कैन का। तो चलिए उसको शॉर्ट आउट करते हैं। रूल नंबर 2 आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये है हमारा रूल नंबर 2। इसमें क्या बताया गया, बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो कैन है वो परमिशन के लिए भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो परमिशन के लिए तो मोस्टली हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, परमिशन के लिए हम
मोस्टली मे का यूज़ करते हैं। तो हमने ये देखना है कि कहाँ पे मे का यूज़ होगा और कहाँ पे कैन का यूज़ होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक शब्द मैं यूज़ करूँगा, उसके थ्रू हमारी जो भी कन्फ्यूज़न है मे और कैन में, वो सारी की सारी हमारी शॉर्ट आउट हो जाएगी। मे जो होगा, मे में जो परमिशन ली जाएगी उसको मैं आगे डिटेल में बताऊँगा जब मे मॉडल की हम बात करेंगे। वो फॉर्मल परमिशन होती है। फॉर्मल परमिशन के लिए जो है वो ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हम जब कैन का यूज़ करते हैं एज फॉर गिविंग परमिशन, तो वहाँ पर आप ध्यान में रखें कि वो जो परमिशन आपको देनी होती है वो देनी होती है आपको इनफॉर्मल। कौन सी? इनफॉर्मल। अब आपको ये पता होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो इनफॉर्मल में तो आपके आते हैं जैसे फ्रेंड्स आ गए आपके, ठीक है, आपके कलीग वगैरह आ गए। इनसे जब आप जैसे कोई भी परमिशन मांगते हो, कैन आई गो देयर, कैन आई प्ले, या वी कैन एंजॉय समथिंग, जहाँ पे भी आपको लगता है कि जहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप केयर फ्री अंदाज से आप किसी से परमिशन मांगते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? आपके इनफॉर्मल परमिशन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फॉर्मल में, तो फॉर्मल में जैसे आप इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में आप जाते हैं, वहाँ पे आप हेड टीचर से या फिर प्रिंसिपल से आप जब परमिशन मांगते हैं कि मे आई कम इन सर, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका फॉर्मल परमिशन, ठीक है। और फॉर्मल जो हमारा परमिशन है उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है? मे। और जो इनफॉर्मल है उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है? कैन। तो आई होप कि आप यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एग्जाम्पल है परमिशन का, उसमें ये बताया गया यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड देख लें आप यहाँ से, यू कैन बाई फैंस फ्रॉम द शॉप। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विशन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला मॉडल कैन, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करेंगे हमारे नए मॉडल की। नेक्स्ट है हमारा मॉडल कुड। तो कुड क्या हमें बताता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये है हमारा कुड, ठीक है। कुड के बारे में यही मैं कहना चाहूँगा कि कुड जो है वो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन है, ठीक है। मतलब कि कैन का जो पास्ट है वो कुड है। तो इसमें होगा क्या? जो कैन में होता था, कैन एक प्रेजेंट का मॉडल है, तो कैन में क्या क्या होता था? पावर है, पोटेंशियल है, आपका कैपेसिटी है, उसको जब प्रेजेंट में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते थे। लेकिन जब कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसे हमारे स्टेटमेंट्स जो कि पास्ट में हो रहे हैं और पोटेंशियल एबिलिटी और कैपेसिटी को शो कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पे किसके साथ जाना है? तो हमने वहाँ पे जाना है कुड के साथ, ठीक है। तो इसको समझते हैं कुछ एक एग्जांपल के साथ। इसके अलावा कुड जो है गाइस वो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट के बिना कुड का जो महत्व है वो नहीं है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एक कुड के एग्जांपल की, और फिर अच्छे से कुड को समझते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कोड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। इसमें वही चीज़ें आएंगी, एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी। एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहाँ से। माई मदर को ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मेरी जो मम्मी है 60 साल की उम्र में भी कार को ड्राइव कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे थे हमने इसीलिए लगाया क्योंकि जो कुड है वो कैन का पास्ट है। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरी जो मम्मी है वो 60 साल की उम्र में भी जो हमारी कार है उसको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो है वो एक तरह से हमें एबिलिटी के बारे में यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ही कुड पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। वह बोर्ड का एग्ज़ाम जो था वो पास कर सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है? उसकी पोटेंशियल के बारे में जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखें तो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है।
यहाँ पे बताया गया है कि जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन की बात की जाएगी तो हमारे एग्जाम्पल क्या बनते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा आपका जो एग्जाम्पल बनता है, जैसे कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ वाटर या कप ऑफ टी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ पेन, ठीक है। तो ये सारे के सारे जहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है पोलाइट वे में, काफ़ी आराम से, काफ़ी सॉफ्टली जहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट की जाएगी, तो वहाँ पे भी क्या लगेगा, हमारा मॉडल कोड का प्रयोग वहाँ पे भी किया जाएगा, ठीक है। और ये कैन का पास्ट है, ठीक है, फास्ट फॉर्म ऑफ कैन इसे कहा जाता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोड। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो गाइस तो आप लाइक ज़रूर कर दें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। गाइस अब हम बात करते हैं मे की। मे यहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ बनाया नहीं है, तो चलिए उसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम मे की बात करेंगे, ठीक है। मे जो है हमारा मॉडल है, मैंने जैसे पहले आपको बता दिया कि परमिशन के लिए, ठीक है, एक तो परमिशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मे के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परमिशन के लिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो आपकी फॉर्मल जितनी भी परमिशंस होती हैं तो उसके लिए आप जो है वो मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनसर्टेनिटी, जिसके बारे में भी कोई भी चीज़ निश्चित ना हो, सर्टेन ना हो, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मे का, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सबसे पहले परमिशन का तो सिंपल सा, काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल है, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है। उसके बाद एक और अगर हम एग्जांपल की बात करें, मे आई गो मैडम, तो ये भी आपका जो है वो परमिशन में ही आएगा। अब अनसर्टेनिटी के एग्जांपल की हम बात करें तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी का किस तरह से एग्जांपल आ सकता है, इसमें फर्स्ट आपका रह सकता है इट मे रेन टुडे, आज जो है बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब हम पूरी तरह से सर्टेन नहीं है कि आज बारिश जो है वो होनी ही है, ठीक है, होनी है या नहीं होनी है, हम पूरी तरह से सर्टेन नहीं है। तो अनसर्टेनिटी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेस भी इसमें आती हैं, जैसे जब भी आप किसी को विश करते हैं तो विश जो है वो भी इसमें ही आती है। अ, जैसे आप यहाँ पे, हम ये मे की बात कर रहे हैं, मे में विश भी आती है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल आपको पता ही होगा कि विश किस तरह से की जाती है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एग्जाम्पल ऑफ विशिंग आ गया, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इस तरह से ये हमने बात कर ली मे के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइट की। अब माइट क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा मे का क्या, मे का पास्ट फॉर्म, ठीक है। तो माइट के बारे में अब जानते हैं कि माइट में हम किस तरह से कौन कौन से एस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा माइट, अब माइट हमें क्या बताता है कि सबसे पहले तो ये मे का जो है पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और जिस तरह से मे में हमारी चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें विश आ सकता है, फिर उसके बाद हमारा परमिशन था, इसके अलावा हम अनसर्टेनिटी को मे में लेते थे। तो सारा का सारा जो होगा वो भी माइट में आएगा, लेकिन पास्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू मे गो नाउ, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में हम समझें, वैसे ये नरेशन का है, नरेशन मैंने आपको पहले बताया हुआ वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाके आप नरेशन को वहाँ से दे सकते हैं। तो उसने कहा यू मे गो नाउ, उसने कहा तुम अब जा सकते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज हुआ, ही सेड दैट आई माइट गो देन। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मे जो है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा माइट में, ठीक है। और नाउ अब था, तो देन पास्ट में हो जाएगा ये तब, ठीक है। प्रेजेंट में हमने नाउ यूज़ किया, लेकिन जब ये पास्ट में हुआ तो ये देन में चेंज हो गया, ठीक है।
नाउ, अब, देन, तब। तो ये सारा का सारा जो चेंज है वो प्रेजेंट से पास्ट में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी। मैंने कहा था कि जो हमारा मे है उसमें पॉसिबिलिटी या फिर जो अनसर्टेनिटी होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक बेसिक सा एक डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं मे में क्या होगा, इट मे रेन टुडे। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कैसी हैं, ज़्यादा हैं, ठीक है। बारिश होने का एक तरह से जो अंदाज़ा है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं, ज़्यादा हैं। दूसरी साइड अगर हम बात करें माइट में, तो माइट में क्या है, लेसन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। कि इट माइट रेन टुडे मतलब कम आसार हैं जैसे बारिश के, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इसमें आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की, और नेक्स्ट मॉडल में अब हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट मॉडल है हमारा वुड, ठीक है। ये है हमारा वुड। अब देखो वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये आपने सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, और यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ही विल गो देयर, ये नरेशन के एग्जांपल हैं। तो इसको किस तरह से उन्होंने चेंज किया है, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। तो जो विल है वो पास्ट फॉर्म है, और जो वुड है वो सॉरी जो विल है वो प्रेजेंट फॉर्म है, एक तरह से आप बोल सकते हैं। और उसका जो पास्ट बनाया हुआ इन्होंने वो वुड बनाया हुआ, ठीक है। विल जो है वो फ्यूचर को शो करता है, लेकिन हम यहाँ इसको एज प्रेजेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और वुड जो होगा इसका फिर क्या बन जाएगा, पास्ट बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पास्ट की जितनी भी हैबिट्स हैं आपकी, ठीक है, और वहाँ अगर उस चीज़ को, उस हैबिट को हमने एक्सप्रेस करना है, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ से आप देख सकते हैं, ही वुड टॉक अपॉन द सब्जेक्ट फॉर आवर्स टुगेदर, ठीक है। उसका दूसरा है हमारा, शी वुड सिट फॉर आवर्स इन द गार्डन एंड निट। उसके बाद अगला है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ से सिंपल से इस एग्जाम्पल को अगर हम समझ लें, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो गांधी जी जो थे वो हर एक मॉर्निंग को जो थे वो चरखा चलाते थे, इस तरह से आप कह सकते हैं इसको। तो ये कहाँ का एक एस्पेक्ट, एग्जाम्पल या स्टेटमेंट हमारा हो गया, ये पास्ट का जो था वो हमारा एक एक्टिविटी हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे भी ये बताया गया है कि वो हर एक मॉर्निंग को अब मॉर्निंग वॉक पे गया या जाता है, ठीक है, या हर एक मॉर्निंग को वो मॉर्निंग वॉक पे गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, वो किसको शो कर रहे हैं, वो पास्ट को शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वुड का जो थर्ड हमारा रूल है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट भी आती है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है, हमने कोड की बात की, तो कोड जो था वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये इंटेरोगेटिव में होगा, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में होगा तो यहाँ पे एक क्या चेंज ये लेके आएगा रिक्वेस्ट में। तो एक तरह से प्रश्न पूछेगा कि वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक जो है वो उधार दे सकते हो, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी का एक कप पीना चाहोगे, ठीक है। तो एक तरह से ऑप्शन भी है और पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। किसी आप पर्सन को पूछ रहे हो विद पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, कि आप ये चीज़ लोगे, तो क्या है वहाँ पे अगर हम बात करें कुड में, तो कुड में मोर पोलाइट था, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विनम्र, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होके वहाँ पे बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पोलाइटनेस है वो उतनी नहीं है जितनी कंपैरेटिवली कुड में होती है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है। उसके बाद हमारा फिफ्थ रूल की अगर हम बात करें, तो वुड का प्रयोग जो है वो इच्छा के लिए, जो ख्वाहिश होती है उसको जब भी आपने एक्सप्रेस करना होता, तो आप जो है वो वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें हम, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आई विश दैट ही वर हेयर, वुड दैट ही वर हेयर, क्या वो यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग यही हुआ कि एक विश की गई है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि क्या
वो यहाँ पर था, ठीक है। एक ख्वाहिश जो है वो यहाँ पे एक्सप्रेस की गई है, ठीक है। वुड दैट आई वर वर्ड, क्या मैं एक पक्षी जो है वो बन सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ख्वाहिश है, एक विश है, ठीक है। तो विश के लिए भी आपने वुड का जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे मॉडल की तरफ। नेक्स्ट मॉडल है हमारा शुड। ये जो है शैल का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें हम शुड की, तो शुड जो है वो मॉरल, हमारी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनके लिए हम शुड का प्रयोग जो है वो करते हैं, ठीक है। एक तरह से एडवाइस है ये, ठीक है, कि आपने ऐसा करना है, आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते, ठीक। एक एडवाइस भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉरल ऑब्लिगेशंस की, ठीक है। वी शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक एडवाइस है, एक तरह से एथिक्स को जो हमें यहाँ पे शो करता है, वो है हमारा शुड मॉडल, ठीक है। जितने भी एथिक्स हैं आपके, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, मॉरल हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स या फिर सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारे किस में आते हैं, वो आते हैं शुड मॉडल में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे वी शुड स्पीक द ट्रूथ। देखिए, एक जो हमारी रियलिटी है, जो एक तरह से हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको भी जो शुड है वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा जो है वो सच बोलना चाहिए, ठीक है। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम। देखो, ये भी एक तरह से हमें बता रहा है कि हमें स्कूल जो है वो टाइम पे आना चाहिए। तो डिसिप्लिन के बारे में भी ये हमें बताता है, जो शुड है, कि हमारी जितनी भी मॉरल ड्यूटीज़ हैं, हमारे चाहे जो भी हम काम करते हैं, उनके प्रति हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें शुड जो है वो सिखाता है, ठीक है। एडवाइस के लिए इसका जो है प्राइमरली ये जाना जाता है, एडवाइसेस कैसी, जो मॉरल ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी एडवाइसेस होती हैं, उनके लिए शुड का प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडल की। इसके बाद आज का हमारा लास्ट मॉडल है यूज टू। तो यूज टू का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। ये है आपका यूज टू, हमारा आज का लास्ट मॉडल। यूज टू बेसिकली हम पास्ट जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पास्ट जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे पास्ट में जिस चीज़ को करने के लिए आप एक तरह से आदी हो जाते हैं, पास्ट की आपकी जितनी हैबिट्स होती हैं, जितनी सिचुएशंस होती हैं, उनको जब आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो हम एक मॉडल का यूज़ करेंगे, वो होगा यूज्ड टू, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, ही यूज टू टू ही यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये हमें ये बता रहा है कि वह मॉर्निंग में वॉक करने का एक तरह से उसको आदत थी, या वो आदी था, ठीक है। तो पास्ट की जितनी भी हमारी हैबिट्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यूज टू, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक और हमारे इम्पॉर्टेंट इसमें मॉडल्स आते हैं इसी कैटेगरी के। इसमें होगा आपका नीड टू, उसके बाद एक होता है डेयर, ठीक है। तो इनके मीनिंग के हिसाब से ये जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में जैसे थर्ड पर्सन के साथ इसको यूज़ किया जाएगा, तो नीड्स
वो भी सही हो जाएगा और नीड टू जो होगा वो भी सही हो जाएगा। सेम वे डेयर क्या है, डेयर का मीनिंग होता है हिम्मत करना, ठीक है। अगर हम इसको प्रेजेंट में थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ यूज़ करेंगे तो ये डेयर्स हो जाएगा। अगर बाकियों के साथ हम इसको यूज़ करते हैं तो वो डेयर टू हो सकता है। दोनों सिचुएशंस में जो है वो हमारे जो सेंटेंसेस है वो सही रहते हैं। तो गाइज़ ये थी मॉडल पे बेस्ड हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस या आपके कोई कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप हमें चैट बॉक्स में बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।